बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूं राना ज़मीर। नाजरीन, गेम कुछ अजीबो गरीब किस्म की होती जा रही है। जनाब आसफ अली जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन, ये आपस में तीनों पार्टियों के कायदीन आपस में राब्ते में हैं। तीनों पार्टियों के कायदीन, आसफ अली जरदारी का फ़ोन चौधरी शुजात साहब को आया, शहबाज शरीफ का फ़ोन आसफ अली जरदारी को गया और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो चौधरी शुजात से हुई। ये सारा जो आपस में एक बार फिर एक गेम हो रही है, एक जो रंजीम चेंज का पार्ट 2 सामने आ रहा है। ये पंजाब काबीना को बचाने के लिए परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट, जो उन्होंने असेंबली तहलील करने का ऐलान किया है, पिछले दिनों इमरान खान साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके ऊपर ये सारी पीडीएम का टोला और इनके साथ इनके सहूलतकार एक बार फिर वो हरकत में आए हैं, मैदान में आ चुके कि किसी न किसी तरीके से हम ये असेंबली डिसॉल्व होने से बचा लें। अब नाजरीन, ये तो प्लानिंग इनकी है। उधर इमरान खान साहब, उन्होंने एक बार फिर बहुत बरसे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ ऊपर उन्होंने बाजवा साहब को आड़े हाथों लिया, जिसका गुस्सा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने किया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो गुस्सा सहाफ़ियों के सामने भरपूर निकाला। उन्होंने सहाफ़ियों के सामने बैठ के कहा कि इमरान खान ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इमरान खान ने हमें अपने बिल्कुल साथ बिठा के जो बाजवा साहब की उन्होंने तज़लील की है, उनकी जो बेइज्जती की है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर बाजवा साहब के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मजीद कहा गया तो मैं मैदान में आऊंगा, मेरी पार्टी मैदान में आएगी। ये कहना था चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये भी फरमा रहे थे कि काफ लीग के ऊपर और पीटीआई के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बहुत ज्यादा आसानात हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो बार बार अपनी स्पीचेस में, अपनी जलसों में कमर जावेद बाजवा को उनकी दौरान ड्यूटी और रिटायर्ड होने के बाद भी बार बार कह चुके हैं कि NRO 2 सिर्फ और सिर्फ अगर इन लोगों को दिया तो वो उसके पीछे कमर जावेद बाजवा साहब का हाथ है। ये एक अजीब किस्म की एक सिचुएशन बन गई है। अब इमरान खान साहब ने तो अपनी कश्तियां जला दी। इमरान खान साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं नाजरीन बचा। उनके पास एक ही तीर था जो उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व करने का ऐलान करके वो तीर कमान से निकाल दिया। और पीडीएम के लिए भी कोई उनके पास प्लान बी मौजूद नहीं है कि वो कोई प्लान बी रखे कि हम इमरान खान साहब ने ये तीर छोड़ा तो हम ये काम कर लेंगे, तो हम इसको। अब सारा जो बॉल है वो परवेज़ इलाही साहब की पॉकेट में है। परवेज़ इलाही साहब के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर असेंबली डिसॉल्व, जो जुम्मे का ऐलान उन्होंने किया है, असेंबली डिसॉल्व करते हैं। ये भी ऑप्शन परवेज़ इलाही साहब के पास मौजूद है। असेंबली डिसॉल्व करके वो नई गवर्नमेंट में, नए इलेक्शन में जाते हैं और दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग आपस में मिल के दोबारा से गवर्नमेंट बनाएगी, वो फिर काबीना के हिस्सा बनेंगे। ये भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है। परवेज़ इलाही साहब के पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलके वो 8 महीने के लिए मजीद अपनी वजीर आलाशिप का मजा ले सकते हैं। ये भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है। और सबसे बड़ी ऑप्शन परवेज़ इलाही साहब की, जो उनकी बातों से, उनके रवैये से, उनके चेहरे से हर चीज यहाँ है कि उनके पास एक बहुत बड़ा सेटअप एस्टेब्लिशमेंट का भी पड़ा हुआ है।
एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी परवेज राय साहब को कोई ना कोई इशारा आ सकता है, वो भी उनके पास मौजूद है ऑप्शन। लिहाजा परवेज राय के पास प्लान ए बी सी बहुत सारे मौजूद है। ना तो अब इमरान खान साहब के पास कोई प्लान बी बचा और ना ही कोई इत्तेहादी जमातों के पास कोई प्लान बी है। अब अगर तो ये जो आज ये अदम एतमाद की तहरीर वो फाइल कर देते हैं एप्लीकेशन परवेज राय साहब के पास खिलाफ, तो परवेज राय को 186 वोट चाहिए होंगे अदम एतमाद के लिए। ये भी बहुत बड़ी एक मुश्किल सी लम्हात है कि परवेज राय साहब अगर 186 वोट एतमाद के ना ले पाए तो वो असेंबली कैसे डिसॉल्व करेंगे। बहुत सारे इशू है जो सामने अब आ रहे हैं। तो इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 अरकान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान है, बाशमूल चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनस, जो कि अपनी स्पीच के बाद साफियों को बयान जारी करने के बाद जमान पार्क भी पहुंच आए। उधर आके उन्होंने अपनी जो वो क्लियरेंस भी देते रहे। अगर ये दोनों जमातें इकट्ठी होके उसी तरीके के साथ एक यकजा होने का सबूत देती है तो ये तो फिर गवर्नमेंट को बचा ले, असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और नए इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसा करने में नाजरीन नाकाम रहते तो एक बात याद रखिएगा, पंजाब गवर्नमेंट अगर ना गिराई गई, ना डिसॉल्व की गई असेंबली, तो फिर इमरान खान साहब केपी की असेंबली डिसॉल्व करने की गलती कभी नहीं करेंगे। ये प्लान भी इमरान खान के पास मौजूद जरूर है कि अगर पंजाब कबीना ना डिसॉल्व हुई पंजाब असेंबली, तो फिर केपी की असेंबली इमरान खान साहब डिसॉल्व नहीं करेंगे। फिर वो केपी की गवर्नमेंट में बैठेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का आगे मजीद मुकाबला करेंगे और उसके लिए कोई और नया बयानिया वो लेके आएंगे सामने। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।